कांड जो हुआ था गला काट के ताइक्वांडो खिलाड़ी की कबरुद्दीनपुर गांव में, जो कि गौरा बादशाहपुर थाने में आता है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उसके बाद से तब से परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उसकी शासन में कुछ सुनी नहीं गई। ऐसे में हमारे साथ मंत्री जी हैं, क्या कुछ उन्होंने उसमें आगे कुछ कार्रवाई की है? अब मंत्री जी बताएंगे। निश्चित रूप से अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी वो निर्मम हत्या थी। उसकी हत्या की जब सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी तो मुझे लगता है 30 तारीख को घटना हुई थी और 31 तारीख को मैं स्वयं गया था उनके घर पर, उनके परिजनों से मिला था और पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि सरकार पूरा उनके साथ खड़ी है और सरकार वास्तव में उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। हमारे जिला प्रशासन के लोग, हमारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी बिंदुओं पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस नॉर्म का परीक्षण करते हुए जो विधिक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो लगातार हो रही हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं हो रही है। हमारे सभी अधिकारी वो चूँकि जो एक तरह से कहा जाए बुलडोजर की बात लोग कहते हैं कि नहीं चल रहा है, आप सब जी मीडिया के लोग हैं, जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं, उसका पालन करने के बाद ही हम उस कार्रवाई पर जा सकते हैं। तो हमारी सरकार, हमारे सभी अधिकारी जो है उस पर काम में लगे हुए हैं और वो वैधानिक तरीके से उस कार्रवाई को कर भी रहे हैं। कई बात मैंने उस समय भी कहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी आर्थिक सहायता के लिए, मदद भी के लिए पत्र भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा भी किया है और अतिशीघ्र मैं मिलने वाला भी हूँ इस विषय को लेकर। जो 2 विषय है, एक लपरी का और एक जो है यहाँ का, दोनों विषय का बात हम चर्चा करने वाले हैं और दोनों विषय का पत्र भी लिख दिया है। जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी शासन पहुँच चुकी है और हम जल्दी से उस पर और भी कार्रवाई कराने। जहाँ तक उनके परिजन की बात है, उनके अनुराग यादव के पिता स्वयं आए थे, मुझे डाक बंगले में भी उनसे भेंट मुलाकात हुई है, बात हुई है और हर संभव हर मदद और उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे सभी अधिकारी, पुलिस विभाग के हों, चाहे जो है तहसील के हों, राजस्व विभाग के हों, सब लोग लगे हुए हैं और नियमों के तहत ध्यान में रखकर उनको कार्रवाई होगी, उनको न्याय भी मिलेगा। लालता यादव जो हत्यारे हैं, अनुराग यादव का पूरा परिवार जो कि जेल में है, लेकिन उसका जो मकान है अभी नया, जो बंजर खाते की जमीन बना है, वो नया 2-3 साल पहले बना है। आपको जानकारी हो, नोटिस वोटिस चस्पा हो चुकी है, सारी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ है, सरकार की ओर से चल रहे हैं। कोई भी उसमें हीला हवाली का सवाल ही नहीं पैदा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करती है। ऐसे माफिया, गुंडे, बदमाश, मवालियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करे। जो भी कानून में हाथ लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से निपटेगी। 5 बहनों में इकलौता भाई था और इकलौता लड़का था उनका। बहनों के लिए कुछ, मैं इसलिए कहा कि आपको उनकी आर्थिक मदद के लिए हमने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और यहाँ से उसी पर रिपोर्ट भी मांगी गई थी, रिपोर्ट पहुँच चुकी है। अब हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। मिलने के बाद जो है अगली माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से क्या सहायता की राशि आती है उनको जल्दी ही हम दिलाने का प्रयास करें। परिवार भी साथ जाएगा? अभी तो फिर मैं स्वयं अकेले मिलूंगा, इसके बाद उनसे चर्चा के बाद अगली रणनीति तय करेंगे। तो ये माना जाए कि बुलडोजर एकदम चलेगा ही चलेगा? निश्चित रूप से जो नियमों में तो हमारी सरकार लोकतंत्र में, संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं उन अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करके और कोई भी उस अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ निपटेंगे। एक और डर सता रहा है अनुराग के पिता को और अनुराग के परिवार को कि आए दिन जो है उनके साथ रेकी हो रही है, या जो हत्यारे हैं उनके पास पैसा है, बाहुबल है, वो जमानत के फिराक में है कि जमानत हो जाए। देखिए, वो न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया में हम लोग कोई बात नहीं करते, लेकिन सरकार की ओर से पूरी तरह से हम न्यायालय में जो हमारे सरकारी वकील को पक्ष रखना वो रखेंगे